ज़्यादा भूखा था मैं। हर प्रेप में मैं एक चीज़ ज़रूर करता हूँ, खाना खाते हुए ना कोई भी फूड वीडियो देख लेता हूँ। ये वाला मैंने 10,000 कैलोरी चैलेंज देखा। आज मेरे को फाइनली भाई प्रेप वाली फीलिंग आ रही है। सुबह कार्डियो करते हुए इतनी मौत आ रही थी ना, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी भाई मेरे शरीर में, पर फिर भी मैंने 1 घंटा वॉक करा ट्रेडमिल पर। योहिम्बीन खाई थी और कार्डियो करते वक्त, वॉक करते वक्त मैं EAA सिप कर रहा था, जो मेरी थोड़ी बहुत भूख सप्रेस कर रहा था। ब्रेकफास्ट करा, अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे को प्रेप वाली फीलिंग इसलिए भी आ रही है क्योंकि पिछले 2.5 दिनों से मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द था ना, इतना ज़्यादा दर्द था। परसों सुबह मैं उठा पानी पीने के लिए तो मेरे हाथ काँप गए, मेरे से बिल्कुल भी सहन ही नहीं हो रहा था वो दर्द किस चीज़ का था भाई मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। मैंने डॉक्टर से दवाई ली, उसकी दवाई से कोई आराम नहीं आया, पर आज मेरे को काफ़ी बेटर लग रहा है। मैंने सोचा था आज नए डॉक्टर के पास जाऊँगा, दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगा, पर आज मेरे को बेटर लग रहा है तो शायद ना ही जाऊँ। आज सुबह जो मेरा एम्प्टी स्टमक बॉडी वेट आया था वो आया था 61.7 किलोज़, और मेरे पास अराउंड 1.5 महीना है स्टेज रेडी होने के लिए। कंपटीशन में तो 1.5 महीने से ज़्यादा है, पर मैं 1 महीना पहले, 30 दिन पहले नहीं तो 4 हफ्ते पहले स्टेज रेडी होना चाहता हूँ। इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी कैलोरीज़ गिरा रहा हूँ। 2000 कैलोरीज़ खा रहा हूँ भाई। बहुत ही बड़ा डेफिसिट है मेरे लिए 2000 कैलोरीज़, क्योंकि मेरी मेंटेनेंस 2500 कैलोरीज से भी ऊपर है। ये देखो लिफ्टिंग स्ट्रैप्स मंगाए थे मैंने, बढ़िया लग रहे थे मेरे को, पिंक कलर के हेलो किटी बनी हुई है इसके ऊपर। मैंने अब क्या करा हुआ है, फर्स्ट मील मेरी प्लान्ड है जो मैंने दिखाई, थर्ड मील मेरी प्लान्ड है, और फोर्थ मील मेरी प्लान्ड है। अब सेकंड मील जो है वो मैंने प्लान्ड नहीं रखी हुई। सेकंड मील में मेरी 500 कैलोरीज हैं, उसको मैं जैसे तैसे करके एडजस्ट करके खा लेता हूँ जो मेरा मन करता है। आज मैं कुछ टेस्टी सा बनाने जा रहा हूँ, और उसी के लिए मैंने ब्लिंकिट से थोड़ा बहुत सामान मंगाया हुआ है। ये है होल व्हीट रैप्स, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है भाई, इनके इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर होल व्हीट था और मतलब लो इन कैलोरी था। एक रैप तो मैंने मंगा लिया। सेकंड चीज़ जो मैंने मंगाई है ये है कैप्सिकम, क्या बोलते हैं इसे, शिमला मिर्च, 0 कैलोरी सोडा जो मैं पीता ही हूँ। और थर्ड चीज़ जो मैंने मंगाई, थर्ड या फोर्थ जो भी है, फोर्थ चीज़ मैंने मंगाई है लो फैट पनीर। एक और चीज़ मैंने मंगाई है ये पेरी पेरी सॉस, ये भी हेल्दी नहीं है भाई, लो इन कैलोरी थी, बस इसलिए मंगा ली। भाई प्याज ने तो मेरी बैंड बजा दी भाई। और इसको देखो पहले तो आप, जब भी मैं किचन में कुछ काम कर रहा होता हूँ ये ऐसे आके बैठ जाता है, चक्कू की आवाज़ सुन के आता है। जब भी मैं चॉपिंग बोर्ड पे कुछ काट रहा होता हूँ ना, ऐसे आके बैठ जाता है कि मेरे को कुछ खाने को देगा, पर ये सब ये नहीं खाता। ये इसलिए आता है क्योंकि सुबह सुबह मैं पाइनएप्पल खाता हूँ और इसको डेली देता हूँ। ब्लूबेरी भी खाता है, पाइनएप्पल भी खाता है, तो इसलिए आया है ये, पर है ही नहीं। जो जो मैं खाता हूँ ना वो सब ये खा लेता है, पर अपना खाना नहीं खाता। ये देखो, इतनी मिन्नतें करी अभी इससे दूध और चावल पड़े, पर इसने नहीं खाए। अभी मैं कुछ भी दूंगा ना खा लेगा आराम से। इसके अगर बोल में कुछ खाना डालोगे ना तो वो नहीं खाएगा ये। अगर इसको हाथ से ऐसे करके खिला दोगे या आप खा रहे हो उसमें से खिला दोगे तो खा लेगा। ऐसे बोल में पड़ा हुआ है कुत्तों की तरह खाना नहीं खाता भाई ये। प्रेप के टाइम ना आपके अंदर का शेफ जाग जाता है। आप अपनी मील में ना एफर्ट लगाते हो। अगर नॉर्मल दिन होता ना, मेरा नॉर्मल ट्रेनिंग डेज होते, मैं प्रेप नहीं कर रहा होता या हाई रॉक्स भी कर रहा होता, तो इतने एफर्ट एक मील में मैं कभी भी नहीं लगाता। सबसे पहले मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूंगा। ये भी मेजर कर रहा हूँ भाई मैं, 2-3 ग्राम ही होगा। एग्जैक्टली 0 ग्राम आया, पर मैं 3 ग्राम मेजर करूँगा इसे। ढेर सारी वेजीज, 1 टमाटर, 1 प्याज और 1 पूरी शिमला मिर्च काटी हुई है मैंने। अब इसे थोड़ा सा कुक कर लेता हूँ, फिर पनीर डालूंगा इसमें। कितनी कलरफुल लग रही है भाई, सुंदर लग रही है। अब इसमें 100 ग्राम लो फैट पनीर डाल देता हूँ और थोड़ा सा नमक, पर इसे कुक कर लूँगा बस, और कुछ नहीं डाल रहा। सॉस इसकी मैं अलग से बनाऊँगा, उसके लिए भी कुछ सोचा हुआ मैं, दिखाता हूँ। तो सारा सामान कुक हो रहा है, मैं सॉस बना लेता हूँ। सॉस के लिए मेरे को चाहिए 50 ग्राम्स। 50 ग्राम तो ज़्यादा हो जाएगी वैसे, 30 ग्राम नहीं, 50 ग्राम ठीक है भाई, 30 ग्राम तो बहुत कम है। 45 ग्राम है, ग्रीक योगर्ट है। अब इसमें मैं पेरी पेरी सॉस डाल दूंगा और ज़्यादा सी सॉस बन जाएगी। इसमें डाल देता हूँ मैं थोड़ी सी पेरी पेरी सॉस, 20 ग्राम डाल दूँ, 22 हो गई, चलो कोई नहीं। ये बन गई अपनी भाई क्रीमी पेरी पेरी सॉस, है ना, बढ़िया आइडिया। इसको कॉक तो अलग से कुक करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि दही है, दही को तो क्या ही कुक करूँगा, ऐसे ही डालता और मिक्स कर देता हूँ। और इन वेजीज़ और पनीर में मैंने थोड़ा नमक डाल के कुक कर लिया था, और कुछ भी नहीं है इसमें। मेन चीज़ यही है जो मैं डाल रहा हूँ।
पेरी पेरी और ग्रीक योगर्ट सॉस। कम लग रही है मेरे को, पहले ज़्यादा लग रही थी। नहीं ठीक है, परफेक्ट है एकदम, ना ज़्यादा है ना कम है। अब इसे बस रैप में डाल दूँगा और बन जाएगी अपनी हाई प्रोटीन लो इन कैलोरी पेरी पेरी पनीर रैप। रैप बनाने चला था, पता नहीं भाई ये क्या ही बसूड़ी बन गई भाई। ये रैप इतना क्रिस्पी हो गया जब मैंने इसे पकाए, पापड़ बन गया। मेरे को ना पहले इसमें भरना चाहिए था फिर कुक करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, जो भी है टेस्ट तो वैसा ही होगा। और ये साथ में 2 खीरे हैं, अराउंड 250 ग्राम है, 0 कैलोरी ड्रिंक। पूरी मील की कैलोरीज बताता हूँ तुम्हें। 493 कैलोरीज, 37 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 15 ग्राम्स ऑफ फैट, 55 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स और 8 ग्राम फाइबर भाई। और इतनी सारी मील है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है इसका, अच्छे से पेट भर जाएगा और वर्कआउट बहुत तगड़ा जाएगा। ठीक है, टेस्ट ले लो, क्योंकि मैंने भी नहीं करा है इसको टेस्ट, जेन्युइनली नहीं करा है भाई। ग्रीक योगर्ट की वजह से ना सॉस बहुत ज़्यादा क्रीमी लग रही है। अगर मैंने रैप ख़राब नहीं करा होता तो काफ़ी सही लगता। और अगर इसमें थोड़ी सी टमाटो केचप भी ऐड कर दोगे ना ग्रीक योगर्ट के अंदर ही, तो थोड़ी सी स्वीटनेस भी आ जाएगी, तो और बढ़िया लगेगा। अभी बहुत ज़्यादा थोड़ा स्पाइसियर साइड पे, थोड़ी स्वीटनेस आएगी तो माइल्ड डाउन हो जाएगा। अब ये खाऊंगा, नहाऊंगा, फिर जिम चलेंगे। सब आप लोग मेरे को खाते हुए देख लेते ना, आप बोलते क्या इसको खाना नहीं मिलता क्या भाई? ऐसे मतलब गोकू भी मेरे से ज़्यादा तमीज़ से खाता होगा, इतनी बुरी तरीके से खाया मैंने। पर भाई पेट इतना ज़्यादा भर चुका है ना, मतलब मेरे को यहाँ तक खाना फील हो रहा है। बहुत तगड़ा वर्कआउट जाने वाला है भाई। और आज मेरा कौन सा डे है? आज है मेरा पुल वर्कआउट। तक मैं प्रेप कर रहा हूँ, मैं 5 से 6 ग्राम क्रिएटिन से भी ज़्यादा क्रिएटिन ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ 10 ग्राम क्रिएटिन, इसलिए मैं 5 ग्राम इंट्रा वर्कआउट में भी डाल लेता हूँ। 2 स्कूप हो जाएंगे, जो फ्लेवर वाला है इसलिए 2 स्कूप होंगे, नहीं तो 1 ही स्कूप में काम चल जाता है। और इसमें मैंने EAAs भी डाली हुई है थोड़ी सी। EAAs और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मेरा इंटर वर्कआउट ड्रिंक है। जो EAAs होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्टमक पे काम करती हैं। सुबह मैंने कार्डियो करा था तभी मैंने EAA पिया था, पर मैं फिर भी प्रेप चल रहा होता है तो EAA इंटर वर्कआउट में पी लेता हूँ। पिछली बार जब मैंने प्रेप करा था 2024 में, तब भी मैं EAA पीता था। अब जितने भी टाइम मेरा प्रेप चलेगा ना, मैं थोड़ा लेट ही जिम जाऊँगा, और लेट ही जिम जाना प्रेफर भी करता हूँ जब मेरा प्रेप चल रहा हो। जब मैं पहले प्रेप कर रहा था 2024 में, मैंने 2 प्रेप करे थे, तब भी मैं लेट ही जिम जाता था। अब उसका रीज़न क्या है? मेरी जो ईटिंग विंडो है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। अब मैं अराउंड 5, 5:15 हो रहे हैं, 5:15 बजे घर से निकला हूँ, आधा घंटा मेरे को जिम पहुँचने में लगेगा। उसके बाद मैं 1.5-2 घंटा वर्कआउट करूँगा। ऐसे 2 घंटे तो नहीं होने वाला, मैक्स टू मैक्स 1.5। तो मेरे को घर आते आते आराम से 8, 8:30 बज जाएंगे, क्या पता ज़्यादा भी हो जाए। इसलिए मेरी जो ईटिंग विंडो है ना वो 3 घंटे की रह जाएगी। 12 बजे से पहले पहले मेरे को खाना होता है। वैसे तो 12 बजते नहीं है, 10 भी नहीं बजाता, 10 बजे से पहले ही सारी मील निपटा देता हूँ। तो मेरे को नींद भी अच्छी आती है, और जो रात वाली भूख होती है ना वर्कआउट के बाद की, वो भी मेरी 2 मील से सप्रेस हो जाती है। तो मतलब मेरे लिए लेट जिम जाना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और लेट उठना भी। जब मैं लेट उठता हूँ तो भी मेरी जो ईटिंग विंडो है वो छोटी हो जाती है। जैसे मैं 9 बजे उठा तो मैंने 1 घंटा मतलब टाइम पास करा, फिर 1 घंटा कार्डियो करा, 11 बज गए, 11:30 से 12 के बीच में मैं मील खाऊंगा, तो काफ़ी ज़्यादा सही हो जाता है। और 12 बजे मैंने फर्स्ट मील खाई, और सेकंड मील मैं खाऊंगा अराउंड 3 बजे, और फिर मैं अपनी थर्ड मील खाऊंगा जिम से आने के बाद। उससे पहले मैं अपनी भूख मिटा लेता हूँ वो सोडा वगैरह पी के, तो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है अगर मैं लेट उठूँ और लेट सोऊं भी। तो आज रिकॉर्ड करने की जिम में सारी चीज़ें मेरे फेवर में है। पहला, भीड़ नहीं है। दूसरी, भाई गाने भी बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं तो माइक कैच नहीं कर पाएगा। इतनी करेगा भी तो मैं पीछे से गाना लगा दूंगा या काट दूंगा, पर हाँ काफ़ी सही से रिकॉर्ड कर पाऊंगा। जितना रिकॉर्ड कर पाऊंगा उतना मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। अभी मैंने वार्म अप वगैरह कर लिया, पहली एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ मैं, जो है एक बेंट ओवर रो। स्मिथ मशीन पर दिखाऊंगा कैसे कर रहा हूँ। और अभी मैंने ये पहन रहा था, क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग स्ट्रैप। तो ये जो मैंने पिंक कलर की खरीदी है ना, इसको पहनते हुए मुझे ही हंसी आ रही थी भाई। अब पहली एक्सरसाइज करते हैं। पहला वर्किंग सेट है मेरा, 15, 10, 25 किलो लगाया हुआ एक तरफ। मेरे जिम के बंदे ना भाई फॉर श्योर मेरे से नफरत करते होंगे, क्योंकि मैंने जिम के बीच में 2 कैमरे रखे हुए हैं। एक से मैं रील रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और एक से मैं यूट्यूब ब्लॉग जो करता हूँ ऑज़मो, उससे तो मैं करता ही हूँ। 2 कैमरे लेके आया हुआ हूँ भाई। इतना बड़ा सेटअप है ना मेरा, पर मेरी घबराहट बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। मैं फक दिस शिट भाई, जो करना है वो तो करना ही है। लिफ्टिंग स्ट्रैप भाई ये दिखने में अच्छे हैं, बाकी इनमें ना ग्रिप्स ही नहीं है थोड़ी,
वैसे तो अभी मैंने एक बार भी यूज़ नहीं करे हैं, बस अभी लपेटे ही हैं, देखते हैं। नहीं तो दूसरे भी लाया हूँ बैकअप के लिए। दस के आसपास ही रह पाए, 9.5 ही बोलूँगा मैं, 10वां पूरा मैं ऊपर खींच नहीं पाया। कि ना मेरे को ये ऑज़मो से शूट करना आता नहीं है जिम में। अगर टेढ़ी मेढ़ी क्लिप आए तो समझ जाना इसको आता नहीं इससे शूट करना। अगर मैं अपने मेन कैमरे से शूट करूँगा तो मैं माइक नहीं यूज़ कर पाऊँगा, बी रोल ही निकाल पाऊँगा, क्योंकि जो कैमरा के साथ माइक कनेक्ट होता है वो मैं लेके नहीं आया, सिर्फ इसके। वैसे तो मेरे को नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी थी लैट पुल डाउन। एक मैं क्या बोलते हैं रोइंग करता हूँ और एक मैं पुल डाउन मूवमेंट करता हूँ, पर लैट पुल डाउन पे है बहुत ही ज़्यादा भीड़, इसलिए मैं सोच रहा हूँ 2 सेट एक और एक्सरसाइज कर लूँ रोइंग वाली, चेस्ट सपोर्टेड रोज कर लेता हूँ। अभी मैंने बिना चेस्ट के सपोर्ट के करी, इसके बाद करूँगा लैट पुल डाउन। क्योंकि ना पता है प्रेप के बीच में पता है क्या होता है, मैंने लास्ट मील जो खाई है ना उसके बाद मेरे को कभी भी भूख लग सकती है, और वर्कआउट के बीच में भूख ना लगे और वर्कआउट ठीक से हो जाए, इसलिए मैं ये वाली एक्सरसाइज कर रहा हूँ। नहीं तो वेट कर लेता और वही वाली एक्सरसाइज करता। टेकिंग टाइम बॉम्ब होता है भाई भूख वर्कआउट प्रेप के बीच में, कभी भी भूख लग जाती है, और जैसे ही मेरे को भूख लगेगी ना मेरी वर्कआउट परफॉर्मेंस डाउन चली जाएगी, इसलिए मैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता और अपना वर्कआउट कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता, इसलिए एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ही जोड़ दी। खाली बैठ के क्या करूँगा यार, 2 सेट फालतू मार लूँगा, क्या हो गया। कैमरा बहुत गलत जगह रखा है। वैसे जो ये चेस्ट सपोर्टेड रोज़ है ना, ये भी मेरे प्लान में है। एक दिन मैं ये करता हूँ और लैट पुल डाउन करता हूँ, और दूसरे दिन पर जो इससे पहले करी वो करता हूँ और लैट पुल डाउन करता हूँ। तो प्लान से ऑफ नहीं जा रहा, बस एक्स्ट्रा ही कर रहा हूँ। और एक चीज़ मेरे को शेयर करनी थी, इसी वीडियो में करनी थी, जो मैं बिल्कुल ही भूल गया। देखता हूँ कब करूँगा, वर्कआउट ख़त्म करने के बाद करूँगा, क्योंकि वो थोड़ी लंबी बात है, तो वर्कआउट के बीच में नहीं करूँगा, भूल जाऊँगा भाई, फोकस हट जाएगा मेरे यहाँ से। इससे पहले जो आपने क्लिप देखी सिर्फ वही मैं रिकॉर्ड कर पाया। उसके बाद जो भीड़ हुई जिम में भाई, जो भीड़ हुई, एक मशीन पे 5 बंदे। मेरे को वर्कआउट करने में भी इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना। अभी 8 बजे से ऊपर हो रहा है टाइम, मेरा वर्कआउट ख़त्म अब हुआ है। मेरे को मील खाते खाते 10 बज जाएंगे, सोते सोते आराम से 12:30 1 बज जाएंगे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर वर्कआउट भी भाई कुछ खास हुआ नहीं, पता नहीं, मेरे को पंप फील नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। वो तो मेरे को पता है किस लिए फील नहीं हुआ, क्योंकि कार्ब्स बहुत कम जा रहे हैं, मतलब कैलोरीज 2000 जा रही है, तो पंप कहाँ से ही फील होगा। अब घर चलते हैं, 2 मील बची है, वो खाते हैं, फिर उसके बाद मेरे को 2 से 3 हज़ार स्टेप्स और करने हैं सोने से भी पहले। तो हाँ, यही चल रहा है भाई आजकल मेरा। सोचा क्यों ना रिकॉर्ड करते करते घर जाया जाए, 1-2 मिनट की क्लिप और निकल जाएगी। और मेरे को 1-2 बात भी करनी थी। पहली बात ये थी कि भाई इस वाले कंपटीशन में ना मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। प्रेशर क्यों फील हो रहा है? क्योंकि भाई बहुत से लोगों की आंखें मेरे ऊपर है, आप लोगों की आंखें मेरे ऊपर हैं। बहुत से लोग उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि कुछ ना कुछ जीतेगा, या प्रो कार्ड जीतेगा, या गोल्ड आएगा अपनी कैटेगरी में जीतेगा। तो भाई पहली चीज़,
मैं बिल्कुल भी जीतने के लिए नहीं कम्पीट कर रहा, मैं हर चीज़ मज़े में करता हूँ, ना ही मैं हाई रॉक्स जीतने के लिए कर रहा था। मेरे को बस वीडियो बनाने से मतलब है, ठीक है, और मेरे को कुछ हार्ड चीज़ चाहिए। मेरे को लाइफ इजी मोड पे नहीं चाहिए कि मतलब हाँ वर्कआउट कर रहा है, कभी खा लिया बाहर का, मतलब वो बहुत इजी है भाई, बॉडी बनाना बहुत इजी है, पर स्टेज पे चढ़ना ना मेरे लिए मेंटली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। ये मैंने अपनी रील में भी शेयर करा था कि जो 2024 का गोवा वाला शो था उसमें मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, और जो सेकंड डे वाला शो था जिसमें मेरे को मेंस फिजिक में कम्पीट करना था, वो तो भाई मेरा मन ही नहीं था। स्टेज से उतरा मैंने बोला कि नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा मेरे से, बहुत ज़्यादा मैं थक गया था, मेंटली बहुत ज़्यादा मैं ड्रेन हो गया था। उस टाइम पे मेरे साथ कुछ चल भी रहा था दिमाग में, तो वो उस चीज़ ने भी इम्पैक्ट करा था बहुत ज़्यादा। पर अब मेरे को लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह पे हूँ मेंटली। इस वाले प्रेप में पिछली बार अगर मैंने अपना 90% दिया था ना, 90% भी नहीं दिया था मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो, मैंने मुश्किल से अपना 70% दिया होगा पिछले वाले प्रेप में। पर इस वाले प्रेप में मैं अपना 101% देने वाला हूँ। और इसलिए भी मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है, जो मैंने जिम में बताया था, नहीं मेरे को इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैंने एक चीज़ जो डिसाइड करी है वो है कि मैं हाई रॉक्स बिल्कुल भी नहीं करूँगा इस प्रेप में। मैंने एक वीडियो पहले या एक दो वीडियो पहले बोला था कि मैं हाई रॉक्स की भी साथ में तैयारी करने वाला हूँ, पर भाई मैं हाई रॉक्स की तैयारी साथ में नहीं करूँगा। मैंने एक दो बंदों से बात करी, उनका ये मानना था कि तू बॉडी बिल्डिंग कर, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर, तू अगर हाई रॉक्स कर रहा है तो सिर्फ हाई रॉक्स कर, और बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो बॉडी बिल्डिंग कर, तू दोनों चीज़ों को मिक्स मत कर। और उन्होंने एक बात और बोली कि तू भाई बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तू तेरे चांसेस हैं कि तू कुछ ना कुछ वहाँ से जीत के आ जाएगा। अगर तू हाई रॉक्स भी साथ में कर लेगा तो तू बहुत ज़्यादा फटीग हो जाएगा और चीज़ें ढंग से मैनेज नहीं हो पाएंगी, और जो जीतने के चांसेस है वो भी कम हो सकते हैं। तो मेरे को ये बात काफ़ी ज़्यादा सही लगी, तो मैंने यही डिसीजन लिया है कि मैं प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग करूँगा, वही वॉक करना और जो आज का वर्कआउट दिखाया थोड़ा बहुत जो बॉडी बिल्डिंग स्टाइल वर्कआउट होते हैं मैं वही करने वाला हूँ। हाई रॉक्स की कोई भी एक्सरसाइज मैं नहीं करूँगा। मैंने रनिंग भी बिल्कुल बंद कर दी है, मेरे को 2 हफ्ते हो गए मैंने रनिंग नहीं करी है बिल्कुल भी, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और 2000 कैलोरी के हिसाब से भी मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, और मेरे को ब्रेन फॉग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पिछली वीडियो में मतलब पिछले प्रेप में अगर आपको याद हो, अगर कुछ लोग अभी तक बचे हुए हैं उनमें से जो देख रहे हैं, तो मेरे को ब्रेन फॉग बहुत होता था उस टाइम पे, पर इस बार मेरे को नहीं हो रहा, जो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत रैंट कर लिया या यैप कर लिया, जो भी बोलते हैं भाई, अब घर चलते हैं, 2 मील खाएंगे जो बची हुई है, उसके बाद चिल करेंगे और कुछ है नहीं करने को। 2-3 हज़ार स्टेप भी करने हैं मेरे को वो सोने से पहले। कल तो मैं एक दवाई लेने चला गया था केमिस्ट तक, तो मेरे आराम से 3000 स्टेप हो गए थे, पर आज कुछ है नहीं तो ट्रेडमिल पे ही करना पड़ेगा। भाई साहब कितना लंबा ऐप कर दिया मैंने भाई, अभी नोटिस करा मैंने। बैक होम भाई, और इसी के साथ साथ वीडियो एंड करने का भी टाइम आ चुका है। बाय द वे मेरी पोस्ट वर्कआउट मील दाल और घिया, ये वाली वीडियो थर्सडे को तो शायद नहीं आ पाएगी, फ्राइडे को आएगी, पर आ ज़रूर जाएगी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वन, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।